Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to start our third reading session of Pakistan and the Modern World. And in the previous reading session, we found out that Liaquat Ali Khan was explaining how the creation of Pakistan was not based merely upon religious differences, but the differences were in social, political and economic domains as well, and they were so pervasive and so deep in their nature that they created a sort of maladjustment between the two nations. And later on, the creation of Pakistan became inevitable for the peace of the world and for the peace of South Asia as well, because the two homogeneous countries, instead of a big unwieldy country, was a better solution for the peace of South Asia and the world. So here he points out that but it has done more than that. Cast your mind, अपना जरा जहन दौड़ाएं या अपनी नजर दौड़ाएं on all the countries of Asia one after another, एक एक करके. Almost everywhere you will see intense nationalism. हर जगह आपको intense nationalism नजर आएगा. Great backwardness, इंतहाई शदीद गुर्बत आपको नजर आएगी, जहालत नजर आएगी. Impatience with colonial rule, और आपको कॉलोनियल रूल से जो है के हवाले से जो है एक बेचैनी लोगों में नजर आएगी, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी दैट दी फॉरेन नेशंस आर रूलिंग अपॉन देम. जैसा कि इंडिया में उस वक्त था कि अंग्रेज जो थे वो अपने मुल्क में बैठकर जो है दुनिया की दूसरी कौमों पर हुकूमत करते थे और उनके बारे में वो फैसले लेते थे कि वहां पर किस किस्म की पॉलिसीज अपनाई जानी चाहिए और वहां के लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए. उनकी किस्मत के फैसले किसी और मुल्क में होते थे, और ये जो था कॉलोनियल रूल था, जिससे कि जो कि अभी भी कुछ मुल्कों में था मौजूद, जिसकी वजह से लियाकत अली खान कह रहे हैं कि there is a sort of impatience among people with colonial rule, that people are not happy and they just want to get rid of this colonial rule as soon as possible. And in some a greater or lesser degree of democratic rule, that in कुछ जगहों पर जो है थोड़ी बहुत जो है डेमोक्रेसी मौजूद है, but in many of them you will also see internal strains. लेकिन अक्सर मुल्कों में you will find internal strains. Internal strains means अंदरूनी कशमकश, moral doubts, डाउट्स हैं उनके अंदर जो है, तजब्जुब है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है उनके पास, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, नजरियाती इख्तलाफात हैं. पीपल आर नॉट क्लियर what sort of government or what sort of lifestyle they have to adopt, because their religion or their culture is not actually guiding them from this point of view as well. So they have waverings and hesitations. Waverings means लड़खड़ाहट. जब आप यकीन और इस्तेहकाम के साथ ना चल रहे हो तो आप वेवर करते हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं. तो इन कौमों के अंदर भी एक वेवरिंग है, हेजिटेशन है, एंड कंफ्यूजन्स और कंफ्यूजन है, यानी कि उनके जहन जो हैं वो परेशान हैं. इस किस्म की जो हाल्टिंग डेमोक्रेसीज हैं, हाल्टिंग माना रुक रुक कर चलने वाली जो डेमोक्रेसीज हैं, और आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन्स जो हैं, जो कि नजरियाती तौर पर जो एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, तो इट क्रिएट्स ग्रेट एंजाइटीज. एंजाइटी मतलब बेचैनी और परेशानी for the governments in Asia, for the people of Asia, and for peace loving and world minded people anywhere. अमन से मोहब्बत करने वाले, दुनिया में अमन चाहने वाले लोग जो हैं, उनके लिए ये एक परेशान कुन बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी दुनिया के मुल्कों में होगी उतना ही ज्यादा दुनिया के अंदर अमन हो. इन द मिड्स ऑफ दीस, के इन सब के बीच में पाकिस्तान स्टैंड्स यूनिफाइड. पाकिस्तान यूनिफाइड है, मुत्तहिद है. इट स्टैंड्स यूनिफाइड बिकॉज इट्स पीपल आर फ्री फ्रॉम मेंटल कंफ्यूजन्स, कि हम लोग जो हैं हम आजाद हैं उन सारी वेवरिंग से, हेजिटेशन से, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से, वो जो मॉरल डाउट्स जो हैं दूसरे मुल्कों में पाए जाते हैं. सो वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज confusions. Why? Because we are very much clear about the path that we have to traverse, कि वो रास्ता जो कि हमने फॉलो करना है, we are clear about that. Because these sorts of confusions elsewhere create disruptions. Disruption means रुकावटें, and cast menacing shadows on the future, और इससे जो है मुस्तकबिल पर दुनिया के जो हैं वो खतरे के साए मंडलाना शुरू हो जाते हैं. They have chosen for themselves the part, कि उन्होंने अपने लिए वो पार्ट चूज किया है that is chalked out for them by their simple, practical, clear cut beliefs, जो कि उनके लिए जो है चॉक आउट
किया है उनके ईमान ने, उनका ईमान जो कि बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है और क्लियर कट है। एंड डिसीजंस foremost among those beliefs are the beliefs in the supreme sovereignty of God। और ये कौन कौन से बिलीव्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर कट है, जो कि प्रैक्टिकल है? उनमें से पहला क्या है? सुप्रीम सॉवरेंटी ऑफ गॉड, के हाकिमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। हाकिम आला जो है अल्लाह है और इंसान जो है उनके नायब हैं और उन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो है दुनिया में एक निज़ाम कायम करना है। और अल्लाह की मर्जी का निज़ाम कौन सा निज़ाम है? वो निज़ाम जिसके अंदर इंसाफ हो, जिसके अंदर भाईचारा हो, जिसके अंदर अमन हो, जिसमें लोग जो हैं वो खुशहाल हों और कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी पर जुल्म ना करे। बिलीफ इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, इंसानों की बराबरी पर ईमान। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर यकीन। एंड द राइट ऑफ द पीपल, और लोगों के इस हक के ऊपर, इस राइट के ऊपर ईमान, दैट दे हैव द राइट टू बी गवर्न्ड बाय देयर ओन फ्रीली चोजन रूलर्स, कि उनका हक है कि वो अपनी मर्जी के जो हैं हुक्मरान मुंतखब करें। सो बिलीफ in the right of the people that they should be governed by their own freely chosen representatives। Belief in individual destiny, कि हर आदमी जो है वो अपनी किस्मत के फैसले खुद कर सकता है। In the fundamental freedoms of every single man and woman, कि हर औरत और मर्द जो हैं वो आजाद हैं। In the right of every individual to the fruits of his own honest efforts, और इस चीज पर ईमान कि हर आदमी का हक है कि जो भी उसने मेहनत की है उसका फ्रूट उसी को मिले। जैसा कि कम्युनिज्म में है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत जो है उसका फ्रूट जो है वो हुकूमत आपसे जो है किसी वक्त ले सकती है। लेकिन यहां पर क्या है कि बिलीफ इन द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन ऑनेस्ट एफर्ट। सो बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान के एहतराम पर यकीन। एंड ह्यूमन लिबर्टी, और उसकी आजादी पर यकीन कि हमने उसकी आजादी का भी एहतराम करना है। बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ द होम, सैंक्टिटी मींस तकद्दुस और एहतराम। बिलीफ इन यूनिवर्सल पीस, बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रेजिस्टिंग एग्रेशन, और उससे भी ज्यादा ये पक्का यकीन जो है किस चीज के ऊपर? रेजिस्टिंग एग्रेशन, कि हमने जुल्म का जो है मुकाबला करना है, जुल्म के खिलाफ हमने मुजाहिमत करनी है। टिरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन, और हमने जो है जब्र और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो इस्तेहसाल दूसरी कौमों का किया जाता है ताकत की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर, कि दूसरी कौमें जो हैं वो इतनी इल्म वाली नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है, तो इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। वी डिड नॉट हैव टू एक्वायर और इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब याद करना, जहन नशीन करना, सीखना। वी डिड नॉट हैव टू एक्वायर, कि हमें हासिल करने की जरूरत नहीं थी, और इनकलकेट दीज बिलीव्स, और ना ही हमें इन एतकादात को याद करने की, सीखने की जरूरत थी। आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ अवर न्यू स्टेट, अपने नए मुल्क को हासिल करने के बाद। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके बरअक्स, वी फाउंडेड अ न्यू स्टेट बिकॉज वी वांटेड टू प्रैक्टिस दीज बिलीव्स। असल में तो हमने जो है अपना नया मुल्क बनाया ही इसलिए था कि हमारे पास ये बिलीव्स ऑलरेडी मौजूद थे, ये सोचने का अंदाज और ये आइडियोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। सो वी फाउंडेड अ न्यू स्टेट बिकॉज वी वांटेड टू practice these beliefs without being inhibited by the contiguity and without being thwarted by the domination of other conflicting ways of life। without being inhibited by the contiguity, कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की रोक टोक से आजाद होकर। इनहिबिट का मतलब जो होता है रोकना, और कॉन्टिग्विटी का मतलब इर्द गिर्द का माहौल। सो विदाउट बीइंग इनहिबिटेड बाय द कॉन्टिग्विटी एंड विदाउट बीइंग थ्वार्टेड बाय द डोमिनेशन ऑफ अदर कॉन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लाइफ। फॉर अस टू बी अनडेमोक्रेटिक, कि हमारे नजदीक जो है अनडेमोक्रेटिक होना, और टू इग्नोर इंडिविजुअल राइट्स, या फिर जो है किसी भी फर्द के हुकूक को इग्नोर करना, वेदर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी के हुकूक हो, चाहे वो बिलीफ हो, बिलीफ ऑफ एक्सप्रेशन हो, कि चाहे जो है उसकी इजहार की आजादी का हक हो, और टू बेंड आवर नी टू एग्रेशन, और ये कि अपने घुटने टेक देना जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, इज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली
The very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया उन आइडियल्स को जो कि हमें इंस्पायर करते थे, जो कि हमें एक जज्बा देते थे इन अवर डिमांड फॉर पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान की डिमांड करते थे. This intensity of purpose and this firm faith have during the last 3 years been demonstrated in ways which surprised our critics and our friends and in some ways went beyond our own expectations. कि ये जो intensity of purpose थी और ये जो firm faith था, it has surprised not only our critics during the last 3 years कि पिछले 3 साल में जो है हमारे क्रिटिक्स भी जो है ना सिर्फ इससे हैरान होकर रह गए हैं और हमारे दोस्त भी, बल्कि it has gone beyond our own expectations कि ये हमारी अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा जो है हमारे काम आया है. When British India was partitioned, कि जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ, we the Pakistanis were asked to set up a new state. हम पाकिस्तानी को कहा गया कि एक नई स्टेट बनाकर दिखाइए of 8 million people, 8 करोड़ लोगों की, within a period of 2 months, सिर्फ 2 महीने के अंदर. We had no capital and no flag. ना हमारे पास कोई दारुल हुकूमत था, ना हमारे पास कोई झंडा था. Our administrative machinery, कि हमारी इंतजामिया had to be built up from scratch. उसको बिल्कुल हमने नए सिरे से मुनज़्ज़म करना था, बिल्कुल नए सिरे बिल्कुल इब्तदा से जो है हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को जो है क्रिएट करना था. We were allotted an army, but its personnel was dispersed far and wide. हमें एक आर्मी भी दी गई थी, लेकिन उसका अमला या उसके फौजी जो उस आर्मी में थे, they were dispersed far and wide. वो दूर दूर बिखरे हुए थे and could not come together for months. और महीनों तक जो है उनको किसी एक जगह पर लाना मुमकिन नहीं था. We had no military equipment. ना हमारे पास कोई जंगी साजो सामान था. Our share of the military equipment of British India, which was allotted to us on paper, remains largely undelivered even today. So our share of military equipment, कि हमारा जो शेयर है जो कि पार्टीशन के वक्त जो है तय हुआ था कि हमें मिलना है मिलिट्री इक्विपमेंट का, जंगी साजो सामान का, was allotted to us on paper, जो कि पेपर पर कागजों में तो लिखा गया था कि वो देना है हमें उन्होंने, but it remains largely undelivered even today. लेकिन वो आज तक जो है वो undelivered है, हमें नहीं मिला है. When 3 years have elapsed, अब जबकि 3 साल गुजर चुके हैं. Being a backward people, we had no industry, no engineers and practically no traders. Being a backward people, के बैकवर्ड इंतहाई गरीब कौम होने की हैसियत से, बीइंग अ बैकवर्ड पीपल, इंतहाई गरीब कौम होने की हैसियत से, वी हैड नो इंडस्ट्री, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, नो इंजीनियर्स, कोई इंजीनियर्स नहीं थे, एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स, और कोई भी बड़े बड़े ताजिर हमारे पास नहीं थे. विदिन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस, के आजादी के कुछ ही महीनों में 7 million homeless refugees driven out of India came over to us in a miserable plight. 7 million homeless refugees, 7 million 70 लाख के करीब जो हैं refugees या पनाह मुहाजिरीन जो थे, 70 लाख मुहाजिरीन जो थे driven out of India, जिनको इंडिया से निकाल दिया गया था, came over to us, वो हमारे पास आए in a miserable plight, एक इंतहाई बुरी हालत में, मुफलिसी की हालत में. मिजरेबल का मतलब अफसोसनाक, एंड प्लाइट मींस मुफलिसी की हालत में. टू सीक शेल्टर, कि वो हमारे पास पनाह ले सकें. So had it not been for the unity of our people, कि अगर हमारे लोग मुत्तहिद ना होते, we might have floundered, हमने तो बिखर के रह जाना था. But today, after 3 years, we are stronger than before. लेकिन after 3 years today, we are stronger than before. 3 साल के बाद जो है आज हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं. And in spite of some very anxious moments, when our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, we are still free. In spite of means के बावजूद कि कुछ बहुत ही खौफनाक या खतरनाक जो है लम्हात हमारे जो है इस 3 साल के जो है दौरानिये में आए, लेकिन जब हमारे इंटरनेशनल राइट्स, हमारे राइट्स और हमारी जो फ्रीडम जो थी, इट वाज इन जेपर्डी, कि वो खतरे में थी. ऐसा लगता था कि हम अपनी आजादी खो बैठेंगे, बट वी आर स्टिल फ्री, लेकिन हम आज भी आजाद हैं. लिहाजा ये जो आजादी है जो कि हमें मिली है और हम इसको अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, अब इसकी कौन सी डिमांड्स हैं जिनको कि हमने पूरा करना है. What are the demands that our freedom makes on us? कि फिर ये आजादी जो है ये हमसे किस चीज का तकाजा करती है. Our first duty is
to ourselves. हमारा पहला फर्ज यह है कि हम अपना ख्याल खुद रखें. I do not say this in any spirit of selfishness or chauvinism, कि मैं ये सब कुछ जो है किसी सेल्फिशनेस या शॉविनिज्म के जज्बे के तहत नहीं कह रहा हूं. शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है पैट्रियोटिज्म, जिसमें आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन दूसरे मुल्कों की भी आप इज्जत करते हैं. लेकिन शॉविनिज्म में जो है आप अपने मुल्क और अपनी कौम से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि आप दूसरी मुल्कों या दूसरी कौमों को बिल्कुल भी उतना काबिल एहतराम नहीं समझते जितना आप अपने मुल्क को समझते हैं. सो दिस इज कॉल्ड शॉविनिज्म. सो ही सेज दैट आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस और शॉविनिज्म. अ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन फ्रीडम फर्स्ट. हकीकत यह है कि आजाद लोगों को अपनी आजादी पहले मेंटेन करनी चाहिए. अदरवाइज दे डिस्ग्रेस द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन एंड वीमेन. वरना तो जो है आजाद मर्द और औरतों की के नाम पर जो है वो एक धब्बा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. बट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कांस्टेंट विजिलेंस. और जो मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम है यानी कि आजादी को बरकरार रखना, मेंटेनेंस मींस बरकरार रखना, वो किस चीज का तकाजा करती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज को रिक्वायर करती है? कांस्टेंट विजिलेंस, कि आप हमेशा विजिलेंट रहें, चौकन्ने रहें. सो लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल. आजादी जो है वो किसी कौम पर उतरा नहीं करती है. अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट. लोगों को जो है बुलंद होना पड़ता है ताकि वो आजादी का फल जो है तोड़ सके. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. कि ये वो फ्रूट है जिसको कि पहले आपको मेहनत से हासिल करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. कि आजादी का मतलब कि आजादी सिर्फ जो है फॉरेन डोमिनेशन से हासिल कर ली जाए, कि पहले आप पर जो है कोई और कौम हुकूमत करती थी और अब आप जो है अपने पर खुद हुकूमत कर रहे हैं. दिस इज एन आउटवर्न आइडिया. ये एक बहुत ही पुराना, आउटवर्न का मतलब घिसा पिटा, बहुत ही पुराना ख्याल है. इट इज नॉट मेयरली गवर्नमेंट्स दैट शुड बी फ्री, कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही आजाद नहीं होना चाहिए, बट द पीपल देमसेल्व्स, लेकिन लोग भी आजाद होने चाहिए, हु शुड बी फ्री. एंड नो फ्रीडम हैज एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन अनलेस इट आल्सो मींस फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. दिस इज द मेन टास्क व्हिच कन्फ्रंट्स अस. और ये है वो सबसे बड़ा हदफ, ये है वो सबसे बड़ा टारगेट जो कि हमारे सामने है. कन्फ्रंट्स अस का मतलब क्या है? जो कि अब हमारे सामने है. इफ वी आर टू टेक आवर राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर हमने जो है इस जदीद दुनिया में अपना जायज मुकाम हासिल करना है. राइटफुल प्लेस का मतलब क्या है? जायज मुकाम अगर हमने हासिल करना है, इज्जत कमानी है अगर इस दुनिया के अंदर हमें, और वो टास्क क्या है? दैट अवर पीपल शुड आल्सो बी फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रॉम वांट and from diseases. We cannot hold the clock back. अब हम जो है वक्त को तो पीछे नहीं ला सकते. हमने बहुत सारा वक्त जो है गुलामी के दौर में गुजारा है, and therefore it is we who must go forward at a double pace. लेकिन अब हमें जो है इतनी मेहनत करनी होगी कि हम दोहरी रफ्तार से आगे बढ़ें और अपना ये मकसद हासिल करें. Bending all our resources. So we cannot hold the clock back. So it is we who have to move forward at double pace, bending all our resources and abilities and all our energies to this great purpose. Students of history are aware कि तारीख के शागिर्द जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, कि पिछली 200-300 साल की जो सदियां हैं जिसमें हम पर बैरूनी कौमें जो हैं वो काबिज रहीं, our people have not kept pace with the march of civilization. तो हमारी कौमें जो हैं वो साथ मिलकर ना चल सकी मार्च ऑफ सिविलाइजेशन के, यानी कि तहजीब जिस तरीके से दुनिया के आगे बढ़ गई साइंस के नतीजे में, हम जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल सके बिकॉज ऑफ द फॉरेन डोमिनेशन. It was during these centuries, इन सदियों में, that western civilization के मगरबी तहजीब of which you are the proud torch bearers, जिनके आप जो हैं प्राउड टॉर्च बियरर्स हैं, यानी कि टॉर्च बियरर का मतलब होता है सबसे आगे दौड़ने वाला, मशल बरदार जो होता है, जो कि सबसे आगे दौड़ता है ताकि बाकियों को भी रास्ता दिखाए. सो यू आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. यू हैव डिस्कवर्ड अ यूज फॉर साइंस व्हिच दो नॉट न्यू, लेकिन आपने साइंस का वो यानी कि इस्तेमाल जो है फाइंड आउट कर लिया, व्हिच दो नॉट न्यू वाज सो फास्ट इन टेम्पो एंड सो वास्ट इन मैग्नीट्यूड, कि वो अपने टेम्पो में, अपनी रफ्तार में इतना तेज था और अपने हुज्म
हजम में इतना वसी था, इतना बड़ा था, that it gave civilization a new orientation altogether, कि उसने दुनिया को जो है बिल्कुल ही एक नई तब्दीली दे दी, बिल्कुल नया रुख दे दिया। ओरिएंटेशन का मतलब है रुख। सो इट गेव सिविलाइजेशन अ न्यू ओरिएंटेशन ऑल टुगेदर। दिस इज द फेज फॉर वेरियस रीजंस आवर पीपल मिस्ड, और ये है वो फेज जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लोग जो है मिस कर गए। The most important reason that we were under the foreign dominations, and those people didn't let us study all these things and didn't let us move forward and keep pace with the march of the civilization. The result is that today we find multitudes emerging as large free nations in Asia with their material and mental resources utterly undeveloped. और इसका नतीजा क्या हुआ? That today we find multitudes के हुजूम जो है लोगों के जो हम देख रहे हैं, जो कि इमर्ज हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं एज लार्ज फ्री नेशंस, आजाद कौमों की हैसियत से इन एशिया, विद देयर मटेरियल एंड मेंटल रिसोर्सेज अटरली अनडेवलप्ड, जिनकी मटेरियल रिसोर्सेज भी और मेंटल रिसोर्सेज भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अनडेवलप्ड हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। एंड विद देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सो लो, और उनका मयार जिंदगी जो है वो इतना नीचे है, इतना कम है, इतना लो है, that the world conscience should not be content to leave them stagnant, कि दुनिया के ज़मीर को जो है इस चीज पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि वो उनको उनकी उस हालत में रहने दें। स्टैग्नेंट का मतलब ठहरे रहना किसी एक जगह पर। So the world conscience should not leave them stagnant. Our ancient steadfast faith, हमारा कदीम और मजबूत ईमान, which is such a source of strength to us, जो कि हमारे लिए एक जबरदस्त source of strength है, ताकत है। On the ideological front, नजरियाती बुनियादों पर या नजरियाती मुहाज पर, in these modern uneasy times, आजकल के जो uneasy times है उनमें, it must be wedded to the pioneering virality of modern technology. अब इसको जो है हमें जोड़ना होगा। wed का मतलब मिलाना या जोड़ना, to the pioneering virality, जो कि बुनियादी यानी कि ताकत है किस चीज की? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, उसके साथ हमें इसको मिलाना होगा। This is the synthesis we must achieve. ये वो सिंथेसिस है जो कि हमें अचीव करना है, एंड अचीव क्विकली, और जल्द हमें जो है ये सिंथेसिस, ये मिलाप जो है, सिंथेसिस माने मिलाप ईमान का यानी कि मजहब का और साइंस का, ये जो मिलाप है हमें या ये सिंथेसिस जो है हमें फौरन जो है अचीव करना है। नॉट मेयरली फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस बट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस इटसेल्फ, न सिर्फ जो है आजादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि दुनिया में अमन के लिहाज से भी।